बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा में बात करेंगे और बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम किस तरह करनी है और कंपटीशन में किस तरह इसकी भी बात करेंगे। तो दोनों पहलुओं से हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि फलन का जो उच्चतम न्यूनतम मान है वो क्या है और किस तरह मिलता है, किन किन केस में मिलता है। तो मान लिया कोई फलन है एफ एक्स वाई इक्वल टू, हमें ये पता करना है कि इसका किस एक्स पर मान उच्चिष्ट है और किस पर निम्निष्ठ है। उच्चिष्ट निम्निष्ठ के भी कई प्रकार होती हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इनकी बात अभी आगे हो जाएगी। तो इन जनरल जो वर्किंग रूल है वो ये, हमने पिछले टर्न पर भी थोड़ा सा इसकी बात की थी। जैसे कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, ये मान लीजिए एक फंक्शन ले लिया हमने। तो मान लीजिए इस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं x बराबर a से x बराबर b तक, पूरे रियल एक्स पर ना बात करके इतने एक्स से बात कर रहे हैं। तो देखिए इधर एक मान मिलेगा, जो भी होगा एक मान इधर मिलेगा। यानी ये आपको देखने से यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि उच्चिष्ट मान हो या निम्निष्ठ मान हो वो वहीं पे मिलता है जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी ये बात क्लियर है कि जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आकर करेगा, जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ मिलेगी, जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान जीरो होगा। इन पर तो डी वाई बाई डी एक्स डिफाइन नहीं होगा, ये बात में बात करेंगे इसकी। तो वर्किंग रूल में मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहले हम वक्र का डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं और डी वाई बाई डी एक्स जीरो करने के बाद यहाँ से हमें एक्स मिलते हैं। माना हमने यहाँ 3 एक्स मिले हैं, x1 x2 x3। हो सकता है एक ही एक्स मिले, हो सकता है एक भी ना मिले, तो मैंने यहाँ 3 लिए हैं। तो दूसरा स्टेप रहेगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को और डबल डिफरेंशिएट करके ये तीनों पॉइंट इसमें लाई कराएंगे, x1 लाई कराएंगे, x2 और x3। तो जहाँ पे पॉजिटिव आएगा इसका चिन्ह चेक करना होता है हमें डबल डिफरेंशिएशन का, और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो मैं अभी यहाँ पर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ले लेता हूँ। तो जिस x पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है वहाँ मिनिमा होता है, उस x पर मिनिमा कर करेगा, और जहाँ नेगेटिव होती है वहाँ पे मैक्सिमा कर करेगा। तो फिलहाल आपने अभी इतना देखा कि वक्र का अवकलन करते हैं, उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करके उसका साइन चेक करते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव आएगा वहाँ मिनिमा और जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ मैक्सिमा। अब हम इसमें आगे बात करें कि मैक्सिमा और मिनिमा कितने हो सकते हैं। तो फलन के कई मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, बस ये जरूर है कि 2 लगातार मैक्सिमा और 2 लगातार मिनिमा नहीं होते हैं। तो उसी हिसाब से फिर इनके नाम दिए जाते हैं, लोकल और एब्सोल्यूट। उसकी बात अभी डिटेल में बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही देखेंगे। अब हमें कभी कभी ये होगा कि डिफ्रेंशिएट करने में कोई एक्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ही होगी इन्फिनिटी, जो भी वैल्यू इन्फिनिटी होगी या x टेंस टू इन्फिनिटी पर मिलेगी, x टेंस टू इन्फिनिटी पर मिलेगी, यानी अनंत पर मिले या अनंत वैल्यू मिले, वह हम मैक्सिमम मिनिमा में शामिल नहीं करते हैं, उसे रियल नहीं मानते हैं। अनंत पर मिलेगी वह रियल ना होने से हम ये कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होने से मैक्सिमम मिनिमा में कंसीडर नहीं की जाती है, मैक्सिमम मिनिमा में नहीं ली जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है। अभी मैं उदाहरण भी लेता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण लूँगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए लिया मैंने एक्स स्क्वायर, हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल ली। वैसे ग्राफ आप जानते हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है, और लेकिन अभी बोर्ड में आपको सर्व भी करना होगा। बाकी ग्राफ के अप्रोच आप इसके बाद सीखेंगे, जब ये बोर्ड वाला सीख लेंगे। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आएगा 2x, और इसे 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो एफ डबल डैश एक्स आएगा 2। तो 2 कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ तो हमें x भी नहीं रखना पड़ा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव है तो दिख रही है। 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब है अतः x बराबर 0 पर, अभी हमें ये पता चला कि x बराबर 0 पर मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर हमें वैल्यू निकालनी है मिनिमम, तो हम x इक्वल टू 0 फंक्शन में रखेंगे, f0 निकालेंगे, f0 होगा 0। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि वो इन्फिनिटी जा रही है। हम इसको अगर हम वैसे ही ऑब्जर्व करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए ये साफ दिख रहा है हमें कि
मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 0, और हम x बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव कभी नहीं होनी। अगर हमें इसकी रेंज भी लिखनी होती तो रेंज में मिनिमम वैल्यू 0 हो, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जाती। इन्फिनिटी वाला मान यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम कुछ डायरेक्ट जो फलन है जिनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये तो हम उस तरह बोर्ड में कर ही लेंगे, लेकिन कुछ फलनों की जो वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 2-3 तरह के फलन ले लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं लूँगा y इक्वल टू ए साइन एक्स रूप का। साइन एक्स की रेंज आप जानते हैं, y इक्वल टू ए साइन एक्स, या इसको और हम जनरलाइज करें तो चलिए पहले सी देख लेते हैं। इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो देखिए ए तो कांस्टेंट है, अभी हम बिना डिफरेंशिएशन से बात कर रहे हैं डायरेक्ट। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। तो ये y मैक्स हुआ 1 और y मिनिमम हुआ, ये हमने सीधे पता कर लिया, जानते थे इस फंक्शन में। इसको हम और जनरलाइज अगर करें तो y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी, इस रूप का भी कोई फंक्शन है तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी इसी तरह मिलेगी, क्योंकि ये तो पूरा साइन ही है, x चेंज होगा लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे y मैक्स की वैल्यू a होगी और y मिनिमम की वैल्यू -a होगी। और कब मिलेगी, जब ये एक बार a बराबर होगा 1 के और एक बार बराबर होगा -1 के, तो वहाँ से हम x भी फाइंड कर सकते हैं। अब जरा इसका स्क्वायर करते हैं, y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन है। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स पे ही ये ही वेरी करेगा, सिर्फ ये तो कांस्टेंट है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है। और मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की 1 होगी, 1 से बड़ा मान इसका नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू a होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। इसी तरह साइन की जगह कॉस भी हम ले लें हर जगह, y इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी, तो ये सेम होती हैं दोनों, साइन कॉस की वैल्यू सेम होती है। यहाँ भी मैक्सिमम a होगी और मिनिमम -a होगी y की वैल्यू। स्क्वायर में भी इसी तरह होगा। अब हम एक फंक्शन और लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अभी भी हम इसको एक वेरिएबल में बदल सकते हैं साइन में, तो इसको हम करेंगे इस तरह, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, और इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन। डिफ्रेंशिएशन से तो होगा ही, लेकिन बिना डिफ्रेंशिएशन के भी आपको सीखना है। तो इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया b माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब आप साइन स्क्वायर एक्स को एक जगह लाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब हम इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे तो हमारा बस सिर्फ इस पे है साइन स्क्वायर एक्स पे। तो a यहाँ तक हमने सॉल्व किया, इसको वेरिएबल को हमें एक जगह बनाना होता है, क्योंकि साइन कॉस दोनों रहेंगे तो ये जरूरी नहीं कि जब साइन मैक्सिमम हो तो उस समय कॉस भी मैक्सिमम होगा, इसलिए हमें एक वेरिएबल बदलना होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर एक्स की 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी 1। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू जब ये 0 होगा तो b आएगी, और y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हम 1 लेंगे। जब 1 लेंगे तो ये आएगा a माइनस बी प्लस बी, तब ये a आएगा। तो यहाँ से आपको काफ़ी समय बचेगा। एक और फंक्शन है जिसकी काफ़ी ज़्यादा बात होती है, जो आपको SHM में भी लगता है फिजिक्स में, तो इसको भी ज़रा ध्यान देंगे। इस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ भी चुकी हैं। y इक्वल टू ए साइन एक्स, ए यहाँ पे हम ए भी जो ले रहे हैं, ये हर जगह जो ए भी लिख रहे हैं आपको, ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब सभी धनात्मक ऋणात्मक सभी क्वांटिटी आ सकती है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस रूप का कोई भी फंक्शन है, ए ओ बी आपके रियल नंबर है यहाँ भी, और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा मिलेगी रियल नंबर पे √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू मिलेगी -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम और भी अगर जनरलाइज करना चाहें तो y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी कॉस बी एक्स प्लस सी। अगर ये एंगल सेम है तो ये हमेशा वैल्यू दे देगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी आपकी होगी a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाला d आएगा, और मिनिमम होगी -√a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
तो इस तरह हम यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फंक्शन है जैसे, तो क्वाड्रेटिक में तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं। कुछ और जो फंक्शन हैं उनकी डोमेन रेंज हमें सीधे ध्यान रखनी है, और जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा मिनिमम सतत फलन है अगर, तो सतत फलन की जो रेंज होती है वो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको भी नोट करके लिख लेंगे क्योंकि रेंज में काम आएगा ये। तो लिखेंगे यदि फलन सतत है तब उसका परास मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक होगा। अगर ये रियल है दोनों नंबर तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, अदरवाइज ओपन आएगा। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ की और बात करना यहाँ पे चाहेंगे, AMGM की, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो मैं ज़रा इसकी भी बात कर लेता हूँ अभी। तो AM दो क्वांटिटीज़ हैं, दो क्या n के लिए प्रूव हमेशा सत्य होता है, अभी हम दो की ही बात कर रहे हैं। दो क्वांटिटीज का AM हमेशा उनके GM से बड़ा होता है। क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। तो लिख सकते हैं हम कि दो धनात्मक राशियों का समांतर माध्य हमेशा उनके गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है। इसका यूज हम तब ज़्यादा करेंगे जब आपको दो जो फंक्शन दिए होंगे, दो क्वांटिटी होंगी, वो एक दूसरे को गुणा करने में कैंसिल हो रही होंगी, रेसिप्रोकल क्वांटिटी होंगी। वैसे अगर मैं बात करूं कि यदि x पॉजिटिव कोई क्वांटिटी x है, तो यहाँ से एक प्रमेय भी होती है कि किसी भी धनात्मक राशि और उसके व्युत्क्रम का योगफल का मान हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए इसको कैसे देखेंगे। x पॉजिटिव है तो एक राशि हो गई आपकी a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू हो गया मान लीजिए 1/x, क्योंकि ये रिलेशन होता है a प्लस बी बाई टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, दो क्वांटिटी ए बी के लिए। तो a की जगह x और b की जगह रख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x इंटू 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा और बाई टू आएगा यहाँ, तो ये होगा x प्लस 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से पता चल रहा है कि x और 1/x का योग का न्यूनतम मान 2 है या 2 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी मिलेगी यहाँ पे से, और मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 2। तो यहाँ से हम एक चीज एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी धनात्मक राशि और उसके व्युत्क्रम का योगफल हमेशा का योगफल का मान का न्यूनतम मान 2 होता है और या 2 से बड़ा होता है इसका मान हमेशा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 किसी भी धनात्मक राशि व उसके व्युत्क्रम का योगफल का न्यूनतम मान 2 होता है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी। और हम इसको बहुत जरा लें, स्क्वायर में अगर कोई चीज़ दी है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि फलन y इक्वल टू a tan स्क्वायर एक्स प्लस b कॉट स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान बताओ, यह कहेगा 25 निम्नलिखित बताओ, तो एक ही मान एग्जिस्ट करेगा मिनिमम मान। तो यहाँ पे आप AMGM लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, ए और बी यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आप पॉजिटिव मान के चलेंगे, कोई कांस्टेंट है, तो इसमें हम AMGM लगा देंगे। एक राशि ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो इनका AM होगा a tan स्क्वायर एक्स प्लस b कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अंडर रूट इनके कौन फल के इंटू b कॉट स्क्वायर। tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर कैंसिल होंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा a tan स्क्वायर एक्स प्लस b कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ab।
ये हो जाएगी इनकी वैल्यू। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो हमें सवाल को हर एंगल से देखना है। और एक आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, मैं यहाँ ले लेता हूँ कि फलन y इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान बताओ। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सीधे तो नहीं दिख रहा है, ये गुणा होने में अभी तो कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज करने पे ही हो जाएंगे। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर लगाएंगे बाद में ये, और इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टेन कॉट को सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट को अलग लिखेंगे। तो ये आपका आया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। अब हम ये तो कांस्टेंट है, इतने की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपकी आएगी, यहाँ आप कर लेते हैं इसे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इनके गुणनफल के, इनका गुणा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक हो जाएगा। तो ये 2ab आएगा सर। तो ये आया y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू आई है 2ab। तो पूरे की मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम इजीली हो जाएगी, और बाद में फिर आप डिफरेंशिएशन तो कर ही लेंगे, लेकिन ये अप्रोच भी आपको सीखने की कोशिश करनी है। अब हम नेक्स्ट टर्म में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, और ये मैंने अभी सिर्फ आपको थ्योरी बताने की कोशिश की है और हल्का सा आइडिया दे दिया है।